जब हवा के बगैर लोग जिंदा नहीं रहेगा तो पवन के बगैर यहाँ की जनता कैसे बचेगी? पैसे पे बुलाई गई जनता नहीं थी, ये खुद की खुशी से आई हुई जनता थी, सिर्फ एक इंस्टाग्राम का पोस्ट देख करके आई हुई जनता थी। देखिए जब पवन सिंह से कोई मिलती है ना तो सीधा लिपट जाती है, पाँव पे गिर जाती। सुनिए ना, अच्छी अच्छी की हिल गई होगी, हमको तो लग रहा है रात में नींद भी नहीं आने वाली है। और हाँ, ये कोई पैसे 200-300 पे लाए हुए मजदूर और कोई ये लोग नहीं थे। भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह का जो नॉमिनेशन है आज हो गया फाइनली। बहुत लोग ये सोच रहे थे कि नॉमिनेशन होगा कि वापसी लेंगे, लेकिन ये बता दें आपको कि नॉमिनेशन फाइनली हो चुका है। अभी हमारे साथ जो कहें कि बिहार की शेरनी कही जाने वाली प्रियंका मैम है, प्रियंका झा के नाम से सब लोग जानते हैं, और बिहार के शेर कहिए, पूरे बंगाल के शेर कहिए, मुंबई के शेर कहिए विशाल सिंह, सभी लोग दोनों चेहरा आप लोग जानते हैं। सबसे पहले विशाल जी आपका स्वागत करेंगे और आप नॉमिनेशन में आए, कितना अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, जो जन सैलाब फूटा है वो देख करके दिल एकदम गदगद हो गया है। काराकाट की जनता को देख करके दिल खुश हो गया है। क्या कहेंगे इतने जन सैलाब जो जुटा आप लोगों के लिए, पवन सिंह के लिए, ये प्यार देके क्या बोलिएगा आप? बहुत मजा आ गया, मतलब देख करके लग रहा है कि यहाँ की जनता दिल से उनको चाहती है कि वो सांसद बने। वो उनकी उत्सुकता, वो खुशी देख करके, और ये पैसे पे बुलाई गई जनता नहीं थी, ये खुद की खुशी से आई हुई जनता थी, सिर्फ एक इंस्टाग्राम का पोस्ट देख करके आई हुई जनता थी। तो आप सोच लीजिए रिजल्ट क्या होगा। अच्छा, क्या अगले विशाल सिंह का आपका दोबारा इंटरव्यू ले रहे हैं, एक बार और लिए थे हम, तो क्या कहेंगे विशाल सिंह, और रहेंगे या फिर चले जाएंगे मुंबई? सपोर्ट करने आए भैया को, जिता करके जाएंगे। अच्छा, तमाम ये सवाल उठ रहा था कि पवन सिंह के जो रैली है उसमें भीड़ होगा नहीं होगा, खाली युवा जुट रहे हैं, लेकिन आज तो देखा गया कि तमाम जो बूढ़े हैं, बच्चे हैं और गर्जीवन जो लोग तुल हैं वो भी लोग आए थे। सब लोग जुटे हैं, और ये देखिए महिला विकास मंच से ये लोग भी जुटी हैं। और क्या चाहिए, बुजुर्ग जुड़ गए, महिला जुड़ गई, बच्चे जुड़ गए, यूथ जुड़ गए, सब तो जुड़ गए। पवन भैया को प्यार करने वाला हर एक एज का इंसान है, कोई बटा नहीं हुआ है, कोई धर्म जाति नहीं है उनका। यादव भी प्यार करते हैं, हिंदू भी प्यार करते हैं, या राजपूत भी प्यार करते हैं, मुस्लिम भी प्यार करते हैं, सब लोग प्यार करते हैं। वो उनका ऑरा ऐसा है, वो इतना अच्छा बोलते, इतना अच्छा गाते, इतने अच्छे दिखते हैं, वो डिजर्व करते हैं। ये कहीं ना कहीं इंसान बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत लोग दूर से जो कैसे इंसान है बताइए पवन भैया। अभी हमारे साथ प्रियंका मैम हैं और आज नॉमिनेशन फाइनल हो चुका है, तो मैम से जानेंगे और वो सारी बातें समझेंगे कि क्या क्या हुआ और कितना कठिनाई भी हुआ, सब झेलेंगे। क्या कहिएगा मैम, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहिएगा, आज तो थकी पूरा लग रही है नॉमिनेशन में, भाई के नॉमिनेशन में थी आप। बिल्कुल, नॉमिनेशन बहुत मजेदार रहा। सबसे पहले तब थक गई हैं कि आप मतलब एनर्जी में हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जब तक वो उस सिंहासन पे बैठा नहीं देंगे तब तक हार कैसे मानेंगे। शेरनी का आवाज निकला, कब से लग रहा था कि अब डर के निकल रही है। क्या कहेंगे भाई के लिए बताइए? बस इतना ही कहेंगे कि जाति पाति से ऊपर उठ चुके हैं जनता काराकाट लोकसभा का। और जो लोग कहते थे कि कुशवाहा वोट कुशवाहा और यादव वोट यादव, अब मुस्लिम जी MY समीकरण होगा, तो मैं उन्हें कह देती हूँ कि पवन सिंह है भैया, और ये पावर है, पावर यहीं से स्टार्ट होती है। और कलाकार की कोई जाति नहीं होती, वो हर जाति के कलाकार होते हैं। तो कलाकार जो एक अपनी पहचान लेकर के कलाकार लोकसभा में जो आए हैं, इसमें जनता उनको बेटा के रूप में देख रहे हैं। और सदन में अगर इस बार कोई हुंकार भरेगा ना, तो कालाकाट लोकसभा से पवन सिंह ही भरेंगे। कालाकाट के जनता एकदम प्यार समर्थन देगी, लगातार दे दी है भाई। ताई पवन जाय पवन, और आंधी बह चुकी है। एक बात बताइए, हवा के बगैर लोग जिंदा रह सकता है? एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जब हवा के बगैर लोग जिंदा नहीं रहेगा तो पवन के बगैर यहाँ की जनता कैसे बचेगी? तो पवन बह चुकी है और पूरे कालाकाट लोकसभा पवनमय हो चुका है। बिल्कुल। अच्छा, काराकाट में आप तमाम महिला को भी समर्थन ले रही हैं और महिला को भी दिशा निर्देश मोटिवेट कर रही हैं, तो क्या उधर से डिसीजन आ रहा है, मतलब महिला लोगों से? महिला लोग, देखिए जब पवन सिंह से कोई मिलती है ना तो सीधा लिपट जाती है, पाँव पे गिर जाती है। वायरल हो रहा है कि लोग रोने लग रहा है, देखे होंगे, पता है, क्योंकि वो माँ बहन बेटी की आंख की आंसू वो समझ रही थी कि मेरी दुख, मेरी पीड़ा, मेरी तकलीफ को समझेगा कौन, क्योंकि इतने दिनों तो मैंने नेता को चुनने का काम किया। तो इसी बार इस यहाँ के जो जनता है ना, वो अपने बेटा, अपने भाई को चुनने के लिए तैयार हो चुकी हैं। माताएं बहनें की आशीर्वाद भरपूर मिल रहा है और उन लोगों
को लग रहा है कि अब हमारी जो पीड़ा है ना, मेरी कष्ट, वो खत्म होने वाला है। कोई हमारे जनता के बीच में कोई ऐसा आदमी आ गया है जो हम लोगों का निवारण करेंगे। तो उन लोगों के लिए पवन सिंह भगवान के रूप में आए हैं, वो भगवान के रूप में देखते हैं, लेकिन पवन सिंह कहते हैं कि हम भगवान नहीं, जनता मेरे लिए भगवान है। जनता मेरे लिए भगवान, जो मुझे यहाँ तक पहुँचाए हैं। और आज का जनसैलाब देखे थे जी, अच्छी की हिल गई होगी। हमको 5 साल खाली स्कॉर्पियो गाड़ी था। सुनिए ना, अच्छी की हिल गई होगी। हमको तो लग रहा है रात में नींद भी नहीं आने वाली है। और हाँ, ये कोई पैसे 200-300 पे लाए हुए मजदूर और कोई ये लोग नहीं थे। ये गरीब तबके के लोगों को जो बहला फसला के जो लोग लाते थे, इकट्ठा करते थे ना, वो नहीं थे। ये जेन्युइन प्यार थी पवन सिंह के लिए, और ये प्यार किसी दिल से कोई निकाल नहीं पाएगा, क्योंकि ये पावर स्टार है। और हर दिल के और ये पावर स्टार की जो पावर है यहाँ की लोगों के अंदर में है, क्योंकि लोग जानता है कि यहाँ का निवारण अब पवन सिंह ही कर सकते हैं। बिल्कुल, पवन सिंह के अलावा यहाँ पे तमाम जो निर्दलीय प्रत्याशी मतलब ये हैं, और बीजेपी से हैं वो, और राजा राम सिंह हैं, एनडीए से हाँ, है, महागठबंधन हाँ, से, अलायंस से है। तो कहने का मतलब ये है कि उनका भी जनसैलाब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिखा था, ठीक है। लेकिन लोग कह रहा है कि पवन सिंह जी हवा में उड़ रहे हैं, तो ऐसा बात तो नहीं ना? ये ना हवा दिखा, हवा तो उनसे जाके पूछिए जो 200 रुपया रात में बांट के और टेम्पू में भर के लेके जाते हैं, सभा करवाने का काम करते हैं। जितना बड़े बड़े नेता लोग सभा करते हैं ना, उतना तो पवन सिंह के रैली में भीड़ रहता है भाई। और रहा सवाल, हाँ, और आज नामांकन, ये तो शुरुआत दिख गई है, आज इतना जबरदस्त रहा, देखते जाइए। तमाम न्यूज चैनल पे चल रहा है कि पवन सिंह का जो आज भीड़ था, पुलिस से भी कंट्रोल नहीं हो पाया। पुलिस, आपको नहीं पता है कि जब इतना ज्यादा जनता अपना प्यार लुटाने लगे, लोगों के जो स्टेज पे लोग बैठे थे, अपना प्यार वो रोक ही नहीं पा रहे थे जनता। जब स्टेज के और करीब चलते गए तो प्रशासन को लास्ट में लाठी उठाना पड़ा, और जब उन्होंने लाठी उठाया तो हमारे मंच के जो हमारे लोग थे, हमारे टीम के लोग थे, पवन सिंह जी के टीम के लोग थे, उन्होंने प्रशासन का बहिष्कार किया। उन्होंने कहा कि मुझे आपकी सपोर्ट नहीं, मुझे जनता का प्यार चाहिए, और जनता हम लोग के साथ है, कुछ नहीं होगा हम लोगों को, आप प्लीज हमारे स्टेज से नीचे जाइए। और स्टेज से नीचे पवन सिंह के टीम ने किया प्रशासन को, क्योंकि जनता कहती थी हमें उन्हें नहीं देखना, क्योंकि जनता को पता है कि ये लोग दर भटकाने की काम करने के लिए आए वर्दी पहन के, क्योंकि जनता सब जानती है पवन सिंह के टक्कर में दूर दूर तक कोई नहीं है। हमारे साथ प्रियंका झा मैम है, जो कि बिहार की शेरनी कही जाती है और मुंबई के शेर हैं, देख रहे हैं साथ। तो इन लोगों का इंटरव्यू लिए और जानने का प्रयास किए कि आज का जो सभा है कितना आनंदमय था और कितना जो है आप जनसैलाब था। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।